मुश्किल इस जहां में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस जहां में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ चाहत करने का, अगर दिल में हो कुछ चाहत करने का, तो सितारे भी अपने जगह छोड़ देते हैं। तो आज मैं शुरुआत करूंगा कुछ नया चीज पढ़ने का। हम बात करते हैं आज कम्युनिकेशन स्किल का। अगर हम किसी की पर्सनैलिटी की बात करें, तो किसी की पर्सनैलिटी की बात करें तो पर्सनैलिटी पे सबसे ज्यादा जो मेन फैक्टर है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है, वो कम्युनिकेशन स्किल। एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत होती है, क्योंकि किसी का खुद का एक वैल्यू, कोई भी अपना वैल्यू अप करना चाहते हो, उस वैल्यू को अप करने के लिए आपके पास एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। अगर आपके पास बेटर कम्युनिकेशन स्किल है तो आप किसी के साथ अच्छा से कम्युनिकेट कर पाएंगे। जब आप किसी से अच्छा से कम्युनिकेट कर पाएंगे अच्छे लैंग्वेज के साथ, तो आपसे वो इम्प्रेस होंगे। तो इसलिए अच्छे स्किल के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत, एक अच्छा स्पीकर बनने की जरूरत है। तो ये क्या होगा, कब होगा, ये आपको अच्छे लैंग्वेज आने चाहिए। अब लैंग्वेज में से अगर बात करें, एक बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल जो हमारे इंडिया की बात करें, तो हमारे लिए अभी बेटर कम्युनिकेशन स्किल उसी के पास है जो एक अच्छा इंग्लिश जानता है। अगर आपके पास अच्छा इंग्लिश की नॉलेज है तो आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, क्योंकि एक किसी के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल की नीड होती है। तो हम बात करेंगे कि इंग्लिश को कैसे सीखा जाए आसानी के साथ। अगर आपको एक स्ट्रक्चर वे पे इंग्लिश सीखना है, आपके अंदर एक फ्लुएंसी लाना है, अपने अंदर किसी से आपको इंग्लिश पे कम्युनिकेट करना है किसी से, तो आपको इंग्लिश पे प्रैक्टिस के साथ साथ सबसे पहले आपको ग्रामर के जो जितने भी इंग्लिश के नियम है, उसके नियम को समझना पड़ेगा। विदाउट नियम आप पहले नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि आपको किसी भी हिंदी सेंटेंस को, हिंदी वाक्य को अगर आपको इंग्लिश पे ट्रांसलेट करना है, तो उसका अगर आपको रूल ही नहीं आता है कि कैसे फ्रेम किया जाए, तो आप उसको कैसे फ्रेम करेंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको रूल आना चाहिए। तो हम कुछ रूल पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आसानी के साथ, अभी अपने हिंदी भाषा में। और उसके बाद अगर आपको अगर सही से पूरी तरह से अगर हम पढ़ा दें सारे रूल को, तो उसके बाद प्रैक्टिस की जरूरत होगा। तो सबसे पहले हम लोग रूल को समझेंगे, रूल को पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं एक सेंटेंस, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि हम लोग कभी कभी फ्यूचर रेफरेंस की बात करते हैं, इरादा की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कभी कभी हमको कुछ इरादा होता है कुछ करने का फ्यूचर पे, या कुछ समय पे, कुछ समय के लिए, कुछ समय आने वाले समय के लिए, कि इरादा होता है कि मुझे ये करना है या वो करना है। तो वो जो सेंटेंस है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर रेफरेंस वाले सेंटेंस, बोले तो इरादा वाले सेंटेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बोलते हैं कि मुझे कल पटना जाना है, या मैं कल पटना जाने वाला हूँ, मैं कल पटना जाने वाला हूँ, या वह यहाँ आने वाला है। इस तरह के सेंटेंस में आपको क्या नजर आता है, इरादा नजर आता है कि वह यह काम करने वाला है। तो इससे क्या पता चलता है कि फ्यूचर रेफरेंस का पता चलता है, इंटेंशन का पता चलता है, बोले तो इरादा का पता चलता है। जब भी किसी सेंटेंस या कोई भी हिंदी सेंटेंस है उसको पढ़ने से अगर इरादा का पता चले, या फ्यूचर रेफरेंस बोल सकते हैं, इसका पता चले, तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे फ्रेम करेंगे। क्योंकि आपको सबसे पहले सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए आना चाहिए, किस स्ट्रक्चर का हम यूज करें इस तरह के सेंटेंस में। जैसे जब भी सेंटेंस के अंदर फ्यूचर रेफरेंस दिखेगा या इंटेंशन दिखेगा, इंटेंशन बोले तो इरादा दिखेगा, तो उस सेंटेंस के लास्ट पे जो पहचान होगा हिंदी वाक्य के अंत में, लास्ट में क्या रहेगा, वाला है, वाली है, वाले हैं, या तो को है, के है, जैसे इस तरह का सिंबल पहचान दिखेगा। जैसे एग्जांपल से हम समझाते हैं, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं एग्जांपल पे, मैं यह काम करने वाला हूं, मैं यह काम करने वाला हूं। अब यहाँ पे इस सेंटेंस पे देखेंगे लास्ट पे क्या लिखा हुआ, वाला हूं। और इस सेंटेंस को पढ़ने से सेंस क्या पता चलता है, क्योंकि इंग्लिश सेंटेंस में आपको सिंबल के साथ साथ आपको सेंस आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वाला हूँ। ये सेंटेंस जब भी किसी भी वाक्य के अंत में लास्ट में अगर आए वाला हूँ या वाले हैं, वाली हैं, तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग कहेंगे इंटेंशन है, इस सेंटेंस के अंदर इरादा दिखता है, या कहेंगे फ्यूचर रेफरेंस है, फ्यूचर की बात हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, जैसे हम कैसे इसको फ्रेम करेंगे।
तो अब इस सेंटेंस को देखेंगे तो मैं यह काम करने वाला हूं एक तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस बोले तो पॉजिटिव सेंटेंस है। इसके लिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार आए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे देखिए कि मैं यह काम करने वाला हूँ, यहाँ पे इस सेंटेंस की बात करें तो ये सेंटेंस एक तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर कहीं नेगेटिव बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिविटी का बात हो रहा है, मतलब पॉजिटिविटी दिखता है इस सेंटेंस के अंदर, तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, बोले तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर कहीं नहीं का जिक्र हुआ नहीं हुआ है, कहीं क्या क्यों कैसे क्वेश्चन वर्ड कहीं यूज हुआ है नहीं हुआ है, तो इस तरह से सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को चुनते हैं। जैसे मैं यह काम करने वाला, इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? मैं सब्जेक्ट हो गया। जैसे मैं, इसके लिए सब्जेक्ट, इसके लिए क्या लगाएंगे? इंग्लिश आई, मैं का इंग्लिश आई के अनुसार जो वर्ब यहाँ पे जो आता है हेल्पिंग वर्ब वो क्या आता है? एम आता है। तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आई के अनुसार एम आता है, एम लगा दिए। उसके बाद क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब। इसमें से वर्ब क्या है? करना। तो करना इंग्लिश क्या होता है? डू। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। बोले तो यह काम मैं करने वाला हूँ, आई एम टू डू। क्या करने वाला? यह काम। तो यह काम के लिए दिस वर्क। आराम से सेंटेंस आप इस तरह से बना सकते हैं कि मैं यह काम करने वाला हूं, आई एम टू डू दिस वर्क। इसी तरह से आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। जैसे इसी सेंटेंस की हम बात करें, हमको आपको क्या आना चाहिए? एक समझ आना चाहिए, सेंस आना चाहिए। अगर आपके पास सेंस आता है, मतलब आपको समझ में आ चुका है सेंस, तो आपको सिंबल की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसी सेंटेंस को मैं ये भी कह सकता हूं, मैं यह काम करने को हूं। अगर इसी सेंटेंस को देखेंगे तो इस सेंटेंस में यहाँ पे लास्ट में को हूं आया है, क्या यहाँ पे वाला वाले आया? लेकिन नहीं आया। लेकिन ये भी सेंटेंस में दिखता है इरादा है। जैसे मैं यह काम करने को हूँ, मतलब मैं एक काम करने वाला हूँ, इरादा दिखता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे? फिर वही सबसे पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। उसके बाद क्या लगाएंगे? डू। उसके बाद करना वर्ब है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? डू। क्या है? क्या करना है? यह काम करना है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? दिस वर्क। यही दोनों सेम नजर आ रहा है कि नहीं? दोनों की हिंदी की बात करें तो दोनों की हिंदी में कुछ यहाँ पे दोनों के पहचान की बात अलग अलग दिखता है। यहाँ पे मैं यह काम करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं यह काम करने को हूँ। सेंटेंस का दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन शकल अलग अलग है। मैं यहाँ वाला हूँ लिखा हुआ, यहाँ पे को हूँ, लेकिन दोनों का सेंस सेम है। तो सेंस के अनुसार इंग्लिश को फ्रेम करेंगे, मतलब इंग्लिश के जो भी मतलब कोई भी सेंटेंस है हिंदी पे, उसको सेंटेंस को देखेंगे कि ये किस तरह का सेंटेंस है। क्या इस सेंटेंस में फ्यूचर रेफरेंस है? क्या ये सेंटेंस क्या कोई और है? तो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या फ्यूचर रेफरेंस दिखता था, इंटेंशन दिखता था, इरादा दिखता था कि कोई काम करने वाला है, तो इरादा था। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद टू और उसका फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस था कि मैं यह काम करने वाला हूँ, तो इसके लिए हम लोग क्या बनाए? आई एम टू डू दिस वर्क। इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से बोल रहे हैं हिंदी में, तो मैं यह काम करने को, तो ये क्या होगा? आई एम टू डू दिस वर्क। इस तरह से बहुत सारे ऐसे सेंटेंस को आप बना सकते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा इतना, तो दो सेंटेंस से आप बहुत सारे सेंटेंस, जैसे मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम टू रीड, आई एम टू डू रीड। मैं तुमको पीटने वाला हूँ, आई एम टू बीट यू। मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, आई एम टू गो दिल्ली। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस है। अगर ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस था। अगर हम देखें यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का, तो नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएं? नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद टू का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि मैं यह काम नहीं करने वाला हूँ, मैं यह काम नहीं करने वाला हूँ। इस सेंटेंस में क्या दिखता है? इरादा। क्योंकि किसी का इरादा है कि मैं यह काम नहीं करने वाला हूँ, मैं नहीं करूंगा। मैं यह काम नहीं करने वाला हूँ,
आने वाले समय पे फ्यूचर की बात करें, मैं यह काम नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, ये नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर में से कुछ भी, उसके बाद नॉट टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट क्या है, मैं, इसके लिए आई लगाएंगे, आई के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद क्या लगाएंगे नॉट, नहीं के लिए नॉट, आई एम नॉट, उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद करना जो वर्ब है इसके लिए क्या लगाएंगे करना के लिए डू, आई एम नॉट टू डू, मैं नहीं करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ तो यह काम, इसके लिए क्या लगाएंगे दिस वर्ब। मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, आई एम नॉट टू रीड, वह नहीं लिखने वाला, ही इज नॉट टू रीड, वह यहाँ नहीं आने वाला, ही इज नॉट टू कम हियर। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस को आप बना सकते हैं। जैसे फिर एग्जांपल ले रहे हैं, वह पटना नहीं जाने वाला है, वह पटना नहीं जाने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आया वह, उसके बाद वह जो ही है, ही के लिए क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब इज लगता है, ही इज, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज करेंगे नॉट, उसके बाद टू लगाएंगे टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, ये वर्ब है, ही इज नॉट टू गो, वह नहीं जाने वाला है, कहाँ नहीं जाने वाला है पटना, तो पटना लगा देंगे, ही इज नॉट टू गो पटना। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस को भी बना लेंगे। इसी तरह से अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी, इंट्रोगेटिव आपको पता है कि इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रोगेटिव यस और नो वाला, मतलब इंट्रोगेटिव बोले तो प्रश्नवाचक, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर और यस और नो में होता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें उसमें रीजन पता करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपसे पूछ रहे हैं क्या आप घर जाने वाले हैं, किसी को हम पूछ रहे हैं क्या आप घर जाने वाले हैं, वो बोलेगा यस और नो, हाँ या नहीं। अगर हम बात करें उससे भी तुम घर जाने वाले क्यों, तो इसका आंसर यस और नो में नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आप दो तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखता है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले यस और नो वाला हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव को अगर हम कोई सेंटेंस है यस और नो वाला इंट्रोगेटिव में, उसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इज एम आर को ही बाहर करना है, इज एम आर को ही बाहर करना है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है उसी को पहले बाहर, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे उसके अनुसार, उसके बाद टू का, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं क्या आप यहाँ रहने वाले हैं, क्या आप यहाँ रहने वाले हैं। इस सेंटेंस में किसी को पूछ रहे हैं हम कि क्या आप यहाँ रहने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या कोई भी जवाब देगा यस और नो पे, हाँ या नहीं पे। तो इस तरह के सेंटेंस में यस और नो है, तो इस तरह का सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ही बाहर करते हैं। सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट आप, बोले तो आप एक तरह से इसका इंग्लिश क्या होता है यू, तो यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आता है आर आता है। तो सबसे पहले आर को बाहर करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट यू, आर यू, उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहना, रहना इंग्लिश क्या होता है लिव, आर यू टू लिव, क्या आप रहने वाले हैं, कहाँ रहने वाले हैं यहाँ, तो हियर, आर यू टू लिव हियर, क्या आप यहाँ रहने वाले, क्या तुम, इस तरह से और भी सेंटेंस लिख सकते हैं, क्या तुम स्कूल जाने वाले हो, किसी को हम पूछ रहे हैं क्या तुम स्कूल जाने वाले हो। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव नजर आता है, और वो भी कैसा इंट्रोगेटिव यस और नो वाला, यहाँ पे आंसर जो होगा यस और नो में होगा। तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को ही बाहर करेंगे। यहाँ पे तुम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तुम, इसका इंग्लिश यू होता है, यू के साथ क्या लगता है आर लगता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आर को बाहर करेंगे, आर यू टू, आर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू लगा दिए, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है जाना, जाना इंग्लिश गो, आर यू टू गो, क्या आप जाने वाले कहाँ स्कूल, तो इसके लिए स्कूल लगा देंगे लास्ट में ऑब्जेक्ट, आर यू टू गो स्कूल, क्या आप स्कूल जाने वाले। इस तरह का सेंटेंस आप कई सारा बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव आपको बताया कि दो तरह का। अब अगर रीजन वाला आया सेंटेंस कि रीजन अगर बताना हो, रीजन को कैसे हम बताएंगे। जैसे सब जब भी आ जाएगा रीजन वाला, तो सबसे पहले आपको क्या करना है क्वेश्चन वर्ड को ही बाहर करना है, उसके बाद इज एम आर वो सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या करने वाले हो। इस सेंटेंस के अंदर देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, देखो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड जो है कुछ क्वेश्चन वर्ड है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हाई, हु,
हाँ, इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो कि क्वेश्चन वर्ड है, जिसमें क्वेश्चन दिखता है, जो जहाँ पे वो वर्ड आने के बाद एक तरह से क्वेश्चन सेंटेंस, वो सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है वो सेंटेंस। जैसे कि तुम क्या करने वाले हो, इस सेंटेंस के अंदर क्या आ गया, तो ये एक तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। हम इस सेंटेंस को सही से पढ़े तो तुम क्या करने वाले हो, तो यहाँ पे पूरी तरह से जो सेंटेंस दिखता है, हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे तुम क्या करने वाले, तो उसका जवाब यस और नो में नहीं होगा। जब यस और नो में नहीं होगा उसका आंसर, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए ये सेंटेंस क्या है, इंटेंशन वाला, बोले तो इरादा वाला, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा, तुम क्या करने वाले हो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड देखें क्या है, क्या क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे, तो इसके लिए वर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम क्या करने वाले हो, यहाँ पे जो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है वो तुम कर रहा है। तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आर। व्हाट आर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, व्हाट आर यू, उसके बाद क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे व्हाट आर यू, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब क्या है, करना इंग्लिश डू। तो व्हाट आर यू टू डू, तुम क्या करने वाले हो, एक तरह से सेंटेंस बन गया। व्हाट आर यू टू डू, तुम क्या लिखने वाले हो, या तुम क्या लिखने वाले हो, तुम क्या पढ़ने वाले हो, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तुम क्या लिखने वाले हो, यहाँ पे क्या आया, तो व्हाट, क्योंकि इस सेंटेंस में तुम क्या लिखने वाले हो सेंटेंस में, यहाँ पे क्या है, यस और नो में जवाब नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है क्या, क्या के इंग्लिश क्या होता है, व्हाट। सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो व्हाट आर यू, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे, टू, व्हाट आर यू टू डू, व्हाट आर यू टू, उसके बाद लिखना, वर्ब क्या है, लिखना, राइट, व्हाट आर यू टू राइट, व्हाट आर यू टू राइट, तुम क्या लिखने वाले हो, किसी से अगर क्वेश्चन करें। तो इस तरह से बहुत सारा ऐसा सेंटेंस है जो आप बना सकते हैं। वह क्या करने वाला है, व्हाट इज ही टू डू, तुम क्यों नहीं लिखने वाले हो, वाई आर यू नॉट टू डू राइट, वाई आर यू नॉट टू राइट। इस तरह से बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जो आप बना सकते हैं इस तरह के सेंटेंस को। तो अगर आपको इसी पे पास्ट का देखिए, सेंटेंस के अंदर कोई फ्यूचर, कोई प्लान था इंटेंशन का जो कि पास्ट हो चुका है, मतलब बीत चुका है, तो इसके लिए आप वहां पे वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं पटना जाने वाला था, यहाँ पे लास्ट में जो वाला था, जो कि इरादा था, जो वो खत्म हो जाएगा, वो बात बीत चुका है, एक तरह से पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो वहां पे इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सब्जेक्ट अनुसार, वहां पे हम लोग वाज और वर्ड का यूज करेंगे। जैसे मैं पटना जाने वाला था, आई वॉज टू गो पटना। तुम स्कूल जाने वाले थे, तुम स्कूल जाने वाले थे, यू वर टू गो स्कूल। तो इस तरह के सेंटेंस को आप आराम से फिर पास्ट से भी बना सकते हैं, अगर जैसे इस तरह का सेंटेंस आएगा तो, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा करके आते रहेगा पर डे, एक स्ट्रक्चर वे पे पर डे। अगर आपको एक रूल आता है, तो आप अगर रूल को अच्छा से पढ़ लेते हैं, तो आपको आपके अंदर सबसे पहले आपको रूल आना चाहिए किसी भी सेंटेंस को एक तरह से फ्रेम करने के लिए। माइंड पे आपका तभी हो पाएगा जब आप उसके रूल जानेंगे, तब उसके बाद धीरे धीरे आपको एक बेटर कम्युनिकेशन आएगा, तभी आप किसी से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। यही तक रखते हैं।